हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ठीक होंगे। और आज की जो मेकअप लुक है वो बहुत ही ट्रेंडिंग ईद मेकअप लुक है जो हम मिल के साथ करेंगे। बहुत ही इजी सी, ट्रेंडिंग सी और ब्यूटीफुल सी लुक है और आई होप आपके लिए करना बहुत इजी हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फेस को प्राइम करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे, प्राइमर अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन में बिल्कुल मिनिमम यूज़ करूँगी। जो है वो मैंने बिल्कुल मिनिमम सा यूज़ करना है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। जी, मैंने आपको एक ट्रिक ये बतानी थी कि जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें, ठीक है, तो आपकी ये जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं आपकी आई पे एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंट शेड जो आपकी नेचुरल स्किन का होता है वो नज़र आने लग जाता है। आपने अगर अपनी आई के ऊपर ग्लिटर या पॉपिंग कलर्स नहीं लगाने तो आप इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई ना किया करें। नेचुरल आई कलर के ऊपर जो हम क्रीज कलर्स और ये सब अप्लाई करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, मेरा नेचुरल कलर जो आई के ऊपर वाला है वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। मैं अगर इसे कवर करूँगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसलिए आइज़ के ऊपर फाउंडेशन नहीं अप्लाई करूँगी। मेरा आज का जो मेकअप लुक है उस पर लोअर लैश लाइन पे ज़्यादा काम है, ऊपर वाली आई पे काम इतना ज़्यादा नहीं है। क्रीज के लिए मैं इस तरह के दो शेड्स को मिक्स करूँगी, दीज टू कि ये एक रस्ट सा कलर है और ये जो है ये ब्राउन साइड का कलर है। इन दोनों कलर्स को मिक्स करूँगी और इस तरह के एक टेपिड ब्रश से जो कि फ्लैट टिप वाला है इसको मिक्स करके क्रीज में अप्लाई करूँगी। लाइक दिस। अब मैंने इसको सिर्फ क्रीज में अप्लाई किया है, मेरी लिड वाला एरिया मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा क्रीज कलर अप्लाई। अब मैं इस तरह के एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह का एक शिमरी सा बिल्कुल लाइट सा ये नूड सा पिंक कलर है, इसको लाइटली अपनी लिड पे अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे अपनी आईलिड के ऊपर आज ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा आज का जो ज़्यादा फोकस है वो लोअर लैश लाइन पे है। ये मेकअप बहुत ज़्यादा इन है इस टाइप के हेयर स्टाइल्स के साथ। बस इतना ही मुझे आई के ऊपर शेड चाहिए और ये भी मैंने इसको इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि मुझे जो ग्लो करने वाले शिमरी से और मेटेलिक फॉइली कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स इट। अब मैं करूँगी अपनी आईलैशेस को कर्ल। आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे। मैंने अपने बालों की अभी टोनिंग भी करनी है और मैं इतनी लेज़ी हूँ इस मामले में। ईद आ रही है तो मैं बार बार यही सोचती हूँ 2 डेज़ रह जाएंगे तो करूँगी, 3 डेज़ रह जाएंगे तो करूँगी। आई थिंक सबके साथ इस तरह होता है, जब इस तरह की चीज़ें करने वाली होती हैं हम कहते हैं कि हम ईद के पास पास ये चीज़ें करेंगे। मस्कारा मेरा हो गया है डन और मस्कारा लगाने के लिए जो मैं इस पोजीशन में आगे आई हूँ उसका मुझे एक फ़ायदा हो गया। वो फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे नज़र आया मेरा यहाँ से
फाउंडेशन थोड़ा सा मिसिंग है। ऐसा हो जाता है समटाइम जब हम जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि थोड़ा सा कहीं से फाउंडेशन मिस हो जाए और आपका मेकअप अप्लाई हो गया हो, आपने इस तरह का एक स्मॉल सा, ये हमारे पाउडर्स के अंदर होते हैं मिनी स्पंज पफ्स वगैरह, हमने उसकी हेल्प से उस एरिया को कवर कर लेना है। हमें पूरे फेस को फिर से ब्यूटी ब्लेंडर या किसी चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया सेट। अब मैं लैशेस अप्लाई करूँगी और लैशेस में इस तरह की बिल्कुल लाइट, और पर ये बहुत लाइट वाली हैं, आप देख रहे हैं। ये अप्लाई करूँगी और फिर मैं लैशेस अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। लैशेस मेरी हो गई हैं अप्लाई। जैसा कि मैंने आपको आई लैशेस का ट्रिक बताया था कि आपने इनर कॉर्नर में नहीं लगानी, आपने अपनी इनर कॉर्नर में लाइनर पेन से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करके इसको अपने लैश लाइन के साथ मिला लेना है और एक पूरी आई वाली लुक बना लेनी है। आपको फिर लैशेस इरिटेट भी नहीं करेंगी और आपकी ये एरिया जो है वो एम्प्टी भी नहीं लगेगा। इसी तरह दूसरी आई पे भी कर लूँगी लाइक दिस। ये हो गई हमारी ऊपर वाली आई कंप्लीट। अब हम लोअर लैश लाइन की तरफ जाते हैं। पहले हम फेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने फेस को कर लेना है सेट। इस वेदर में जो है आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर इस वेदर में बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है। ट्रांसलूसेंट जो है वो आपकी स्वेटिंग को और आपके जो फेस पे ऑयल्स आते हैं गर्मी की वजह से उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका फाउंडेशन भी और आपका फेस बिल्कुल नीट और फ्रेश रहता है। करूँगी कॉन्टोरिंग और सॉरी ब्रॉन्जिंग करूँगी। इस एंगल में हमने ब्रॉन्जिंग करनी है और आपको अपने फीचर्स के, अपने फेस शेप के हिसाब से जो है वो अपने ब्रश को मूव करना है। देखिए मेरे फेस पे एक डेप्थ जो है वो आ गई है ब्रॉन्ज़र से, और बहुत ज़्यादा काला डार्क ब्राउन इस तरह की लाइनों वाली ब्रॉन्जिंग वो नहीं हुई, बिल्कुल नेचुरल ब्रॉन्जिंग है। और मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ करती हूँ हुला बेनिफिट का हुला ब्रॉन्ज़र, और इसमें है मेरा शेड लाइट। ये बहुत अच्छा ब्रॉन्ज़र है, बहुत नेचुरल लगता है। आप कोई भी ब्रॉन्ज़र लें, आपने देखना है कि उसका शेड इस टाइप का हो। मैं आपको 1 मिनट में आपको डिफरेंस बताती हूँ कि हमारे जो ऑरेंजी टाइप के शेड के ब्रॉन्ज़र होते हैं उसमें और इस तरह के टोन में क्या डिफरेंस है। ये एक ब्रॉन्ज़र है, शेड आप देखें, और ये हुला है, ठीक है। दिस शेड ये परफेक्ट शेड है। ये जो दोनों ब्रॉन्जिंग के शेड्स हैं ये हमारी स्किन टोन पे ऑरेंज इफेक्ट देते हैं। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ नेक पे करके, क्योंकि मेरे फेस पे मेकअप है। ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि ये हमारे फेस पे कैसी टोन लेके आता है। ये देखें, जब हम इसे ब्लेंड करते हैं तो ये ऐसा रेडिश सा इफेक्ट देता है, ठीक है। इसमें जो दूसरा टोन है वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि वो कैसा शेड देगा। ये देखिए, ये जो है ये लाइट ऑरेंज की टोन बन गई और ये डार्कर ऑरेंज की टोन बन गई, राइट।
अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रॉन्ज़र का कलर मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द राइट शेड, इसका इफ़ेक्ट कैसा आता है। ये पैन छोटा है मेरे नेल्स की वजह से, फिंगर मेरी नहीं बीच में डिप हो पा रही। ये देखिए, ये मेरे ब्रॉन्ज़र का कलर है, नेचुरल स्किन। ओके, आपको डिफरेंस पता चल गया। और मैं ये ज़रा अपने नेक पे जो मैंने ब्रॉन्ज़र लगाए हैं ये रिमूव कर लूँ। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि हमें ऑरेंज टोन वाले ब्रॉन्ज़र स्किन पे अप्लाई नहीं करने, वो बहुत ही अजीब लगते हैं। ब्रॉन्ज़र हमारा हो गया है अप्लाई। अब हम करेंगे ब्लश ऑन अप्लाई। और ब्लश में कौन सा यूज़ करूँगी, एनी गेसेस? ये वाला। ब्लश ऑन अप्लाई कर लेंगे। लाइक दिस। थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई करूँगी। और ब्लश के बाद किसकी बारी आती है, हाइलाइटर की। हाइलाइटर के लिए मैं ये शेड चूज़ करूँगी और हाइलाइटर अप्लाई करेंगे और ग्लोई ग्लोई बन जाएंगे। थोड़ा नोज़ पे भी। और अब अभी मैं इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर अप्लाई नहीं करी, पहले मैं अपनी लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करूँगी, फिर मैं इनर कॉर्नर पे हाईलाइट अप्लाई करूँगी। ओके, मैं लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई करूँगी और इनर कॉर्नर तक अप्लाई करूँगी। काजल मैंने कर लिया है अप्लाई। अब मैं सेम शेड से जो मैंने अपनी क्रीज पे अप्लाई किया है और सेम ब्लेंडिंग ब्रश से लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा शेड अप्लाई करूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। दूसरी आई पे भी कर लूँगी। लाइक दिस। इस तरह से मैं इस तरह के एक स्टिफ से ब्लेंडिंग ब्रश से थोड़ा सा लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। अब मैं इस तरह के एक ब्राउन से पेंसिल के साथ जाऊँगी और अपने लिप्स की शेप ड्रॉ करूँगी। मैंने लिप के ऊपर लिप बाम लगाया हुआ है, ये मेरे इस ज़ख्म की वजह से। लिप्स की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद लिप्स की शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इस तरह की न्यूड पेंसिल लूँगी और अपने पूरे लिप्स में फिल कर लूँगी। इसके बाद मैं इस तरह का एक पिंक सा शेड लूँगी और सिर्फ इतने वर्ड पे अपने लिप्स के अप्लाई करूँगी। लाइक दिस। ओके,
और अब मैं इस तरह का मैं इस एरिया पे ज़्यादा ग्लॉस नहीं लगाऊंगी और ये अपना ये कलर थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। मैं जब मिक्स करूँगी तो वो उस एरिया पे भी लग जाएगा। लाइक दिस। अब मैं आईब्रोज को ब्रश करूँगी और लाइटली उनको फिल कर आईब्रोज को हमने आर्च से ही स्टार्ट करना है। आर्च पे और टेल पे पहले प्रोडक्ट अप्लाई करना है, फिर जो रिमेनिंग होगा उसको हमने अपने स्टार्ट पर ले आना है नेचुरल आईब्रोज के लिए। लाइक दिस। अब मैं इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा हाइलाइटर अप्लाई करूँगी लाइक दिस। मेकअप मेरा हो गया है डन। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फाइनल लुक।